अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टूल डिस्कस करने जा रहे हैं इसका मकसद है कि सिंगल क्लिक से बहुत सारी ईमेल्स पर एड्रेसेस पर आपने किस तरह से सेम मैसेज या डिफरेंट मैसेज भी कैसे भेजना है। तो ये टूल एक्चुअली टाइम सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले मैं आपको छोटी से छोटी डिटेल्स बताऊंगा जो आपको बाकी ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेंगी। तो आईटी वाले लोग तो उनको देखकर समझ जाते हैं, लेकिन हम जैसे बेचारे जो हैं उन ट्यूटोरियल्स को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये एक किस्म का आप ऐसे समझें कि ऑनलाइन आपको एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उस तरह का आपको एक टूल प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप वर्ड यानी डॉक फॉर्मेट आप या स्प्रेडशीट का जो एक्सेल का फॉर्मेट होता है वो या पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, उससे वर्किंग कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही ये गूगल डॉक्स को ओपन किया तो आप यहाँ मेन मेन्यू में जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर ये 4 चीज़ें नज़र आएंगी। तो हमने आज ये स्प्रेडशीट को यूज़ करना है। जो आपको यहाँ शीट्स नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल एक्सेल की शीट्स की तरह होती है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, 544 पर ये सेव की गई है, अभी 546 हो रहे हैं। तो आप इन शीट्स को बनाकर सेव कर सकते हैं, आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शीट मैंने ओपन कर ली है। इस शीट को मैं बेशक क्लोज़ कर दूं, आप देख सकते हैं यही शीट यहाँ पर भी ओपन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब करना क्या है कि 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। एक वो एड्रेस जिस पर हमने मेल सेंड करनी है, और एक वो चीज़ जो हमने सेंड करना है, यानी जो डाटा है, यानी जो टेक्स्ट या जो मैसेज हमने ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह वो। तो ये मैंने ईमेल की एक हेडिंग दे दी और एक मेल बॉडी या मैसेज की हेडिंग दे दी आप लोगों के समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ईमेल एंटर कर दी, अपनी 2 ईमेल्स और कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी ईमेल, कोलीग्स की ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। तो इसमें आसानी क्या है, एक तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ लोग शीट्स बना लेते हैं ईमेल्स की एड्रेसेस की, तो आप उन ईमेल एड्रेसेस को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। जस्ट आप उन सेल्स को यूँ रेंज को पकड़ें, उनको राइट क्लिक करके कॉपी करें या कंट्रोल सी करके उसको आगे यहाँ गूगल डॉक्स वाली स्प्रेडशीट में आगे बेशक आप पेस्ट कर दें, नो इशू, बिल्कुल आसानी से पेस्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि जी ये मैसेज आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे हर सेल में, नहीं। अगर आपने स्प्रेडशीट में भी यही करना है तो फिर फ़ायदा स्प्रेडशीट का यूज़ करने का। स्प्रेडशीट में आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जो आपको ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। इसके इस कॉर्नर पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है फिल्ड हुआ हुआ। इसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर को लेके जाते हैं आपके कर्सर की शेप चेंज हो जाती है और ये प्लस साइन आ जाता है। तो इस वक्त आपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग आपने अपनी लास्ट एड्रेस तक आप इसको ड्रैग कर लें तो ये आपकी प्रोजेक्शन लाइंस जो साइड पर नज़र आ रही हैं वो आपको शो कर रही हैं कि कहाँ तक ड्रैग हो रहा है। यहाँ लाने के बाद आप अपना माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम मैसेज जिस तरह आपने कंपाइल किया है ये कंपाइल करना चाहते हैं हेलो और नीचे वाली लाइन में लिखना चाहते हैं हाउ आर यू। तो मैंने यहाँ एंटर दिया तो ये तो मैं निचले सेल में आ गया, मैं तो उसी सेल में लिखना चाह रहा हूँ। उसी सेल में लिखने के लिए क्या तरीकाकार है कि आप इसको आल्ट एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिख दें हाउ आर यू। इसके बाद बेशक आप जितने मर्जी 1-2 लाइंस नीचे जाके बेशक लिख दें जी रिगार्ड्स फलां फलां दिस। तो खैर ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था साथ साथ। वेल अब आपने एड्रेसेस भी लिख दिए और साथ ही साथ आपने मैसेज भी टाइप कर दिया सबके लिए। एक चीज़ हम करते हैं कि जी ये जो jadvimal.com है इसके लिए हम ये रिगार्ड्स को चेंज करके सुहेब की तरफ से ये ईमेल एक किस्म की भेज देते हैं। तो अब हमने ये डाटा तो हमने रख लिया जी जो हमने सेंड करना है। इसके बाद क्या आता है, हम टूल्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट यानी एक फार्मूला एंटर करना है। टूल्स में आगे स्क्रिप्ट एडिटर में आप आएंगे, यहाँ पर आपको एक फार्मूला शो होगा। वो फार्मूला आपने कहाँ से ढूंढना है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। इसके लिए आप जस्ट गूगल पे लिखें जी स्क्रिप्ट यूज टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम अ स्प्रेडशीट और आप पहला ही लिंक ओपन करेंगे। पहले ही लिंक में आप यहाँ आएंगे तो ये 4th क्लॉज में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर इतना पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जस्ट इतना पोर्शन आपने कॉपी करना है। यानी ये फंक्शन से लेकर ये जहाँ आपकी ये सेकंड बार
यहाँ आके क्लोज़ हो जाती है। यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर, अगर ऑलरेडी ये जो आपने स्क्रिप्ट एडिटर खोला है इसमें ऑलरेडी अगर कहीं पे स्क्रिप्ट दी हुई है, कोई भी लाइंस लिखी हुई है, आप उसको काइंडली रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आप उस, ओहो मैंने तो कॉपी नहीं किया, सॉरी। ठीक है, मैंने अनडू कर दिया, मेरे पहले ही मेरे पास स्क्रिप्ट थी। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी हमने 3 से 4 चीज़ों को असल में यहाँ पे अल्टर करना है स्क्रिप्ट के अंदर। वो क्या हमने बताना है कि जी पहली रो कौन सी है जहाँ से आपने डाटा पढ़ना शुरू करना है, कितनी रोज़ को आपने पढ़ना है, ठीक है। ये हम स्क्रिप्ट, हम आप समझें कि हम जीमेल को बता रहे हैं कि आपने कौन सी रो से डाटा पढ़ना शुरू करना है, आपने कितनी रोज़ तक डाटा पढ़ना है, ठीक है, कितनी रोज़ आपने पढ़नी है टोटल। ये दूसरी वाली बात। पहली वाली बात कह रहा है जी कौन सी रो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो कौन सी है, नंबर ऑफ रोज़ टू प्रोसेस, कितनी रोज़ आपने प्रोसेस करनी, कितनी रोज़ पढ़नी है। फिर आगे आपसे पूछता है, ये है डाटा रेंज। तो डाटा रेंज में आपसे पूछता है कि कौन से कॉलम को, अब रोज़ की बात तो पहले हो चुकी है, अब वो कहता है जी कौन से कॉलम को आपने पढ़ना है और कौन से कॉलम तक आपने उसको पढ़ना है, या दूसरी दफ़ा में आपने कौन सा कॉलम पढ़ना है। तो वो आपको पहले ही बताता है कि जो आपने पहले दे दिया फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो 2 दिया हुआ आपने, तो वो हम ईमेल एड्रेस कंसीडर करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, और ये जो आपने 3 दिया हुआ है इसको हम सेकंड कॉलम कंसीडर करेंगे। और चौथी चीज़ जो आ जाती है आपके पास, वो आ जाता है सब्जेक्ट। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये है सब्जेक्ट। तो हम इसको साथ साथ अल्टर करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरी कौन सी रो से डाटा स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट रो मेरी ब्लैंक है, सेकंड रो में जस्ट मैंने हेडिंग्स दी हुई आपको समझाने के लिए, थर्ड रो से डाटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं साथ ही देख लेता हूँ कि कितनी रोज़ तक जा रहा है। तो कितनी रोज़ को देखना भी बहुत आसान है। आप यहाँ से क्लिक करें, इसको यूँ जाएँ, सेलेक्ट करें जहाँ तक डाटा है, और ये यहाँ पर आपको नज़र आ गया कि ये खुद ही आपको स्प्रेडशीट काउंट करके दे देती है कि जी ये 9 रोज़ आपकी काउंट हुई हैं जो आपने सेलेक्ट की हुई जिनमें डाटा मौजूद है। तो मुझे पता लग गया जी मेरी थर्ड रो से डाटा स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया कि जी पहली रो जो है मेरी जिसको आपने पढ़ना है वो थर्ड रो है। उसको मैं मिटा कर दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है इस डाटा के मुताबिक। तो मैं कहता हूँ आगे आपने कितनी रोज़ को टोटल पढ़ना है, तो जी 9 रोज़ को आपने टोटल पढ़ना है। फिर मैं कहता हूँ कि आपने कौन से कॉलम से पढ़ना शुरू करना है, तो सेकंड कॉलम से ए और बी 1 2। तो ये सेकंड कॉलम में डाटा है पहले, और फिर थर्ड कॉलम में मैंने साथ ही मैसेज लिख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया जी ये सेकंड कॉलम, स्टार्ट आपने जो करना है डाटा की रेंज का, और डाटा की रेंज जो है वो आगे थर्ड कॉलम तक जा रही है बस, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जो भी आपके फार्मूले में लिखा हो उसको मिटा के 2 कर लें, या अपनी शीट के मुताबिक करें इसको, ठीक है। इसको मिटा कर आप अपनी शीट के मुताबिक रेंज दे दें। देने के बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट मैंने इन्वर्टेड कॉमास को बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, अंदर वाली ये सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो टेस्टिंग की थी ये, उसमें मैंने ये सब्जेक्ट लिखा था। तो खैर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर नहीं भी लिखना चाहता तो रहने दें, यही चला देते हैं। इसके बाद करना क्या होता है, आपने इसको यहाँ, अब इस स्क्रिप्ट को आपने रन करना है। तो आपने रन में आकर, रन फंक्शन में जाकर इस फंक्शन को आपने रन करना है। अब ये मैंने सेंड ईमेल्स का फंक्शन जो है ना ऑलरेडी बनाया हुआ, तो हो सकता है आपके पास जो यहाँ पर आ रहा हो वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो रीनेम के ऑप्शन फर्स्ट टाइम में आपको देता है। जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हैं आपको फर्स्ट टाइम में उसको रीनेम करने की ऑप्शन देगा। तो मैंने उसको रीनेम करके बस यही लिख दिया था कि जी सेंड ईमेल्स। और फर्स्ट टाइम अक्सर ये भी इशू आता है कि जब आप रन में जाके अपने इस फंक्शन को रन करते हैं तो आपसे ऑथराइजेशन मांगी जाती है, तो आप उसको ऑथराइज़ कर दें, नो प्रॉब्लम। अब ये काम जो मैंने 9 ईमेल एड्रेस के लिए या 9 लोगों के लिए जो काम किया है, ये आप 100 लोगों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा लोगों के लिए भी एट द टाइम कर सकते हैं। जस्ट आपने ईमेल एड्रेस आपने एंटर करने हैं, अपने मैसेज को आपने ड्रैग करना है और यहाँ पर आकर आपने रेंज दे देनी है, और उसके बाद आपने इसी तरह से रन में आके, रन फंक्शन में आके ये जो आपका फंक्शन है आपने इसको रन कर देना है। इसको रन करने से देखें जी रनिंग फंक्शन सेंड ईमेल्स, तो मैं आपको यहाँ आकर दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने ही ईमेल्स सेंड हो रही हैं अभी इस वक्त, ठीक है। ये कुछ ईमेल्स जो हैं वो पहले की सेंड हुई हैं, और कुछ ईमेल्स जो आपको ये 5:54 के बाद नज़र आ रही हैं, टाइम के बाद ये ईमेल्स अभी सेंड हो रही हैं इस वक्त। तो ये देखें बढ़ती जा रही हैं ये ईमेल्स, 5:54 पे ये जो ईमेल्स सेंड हुई हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो हमने ईमेल jagam@ymail.com पर सेंड की थी उसमें हमने सुहेब लिखा था, बाकियों का जैगम जावेद था। तो हम
इस पे आके चेक करते हैं। ये देखें जी, ये मेरी ईमेल है, यहाँ पर मुझे मेल आई हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मुझे ईमेल आई है, अच्छा आपने जो भी जीमेल अकाउंट अपना ओपन किया होगा या जिस जीमेल अकाउंट से आपने वो स्प्रेडशीट बनाई है, और जिस जीमेल अकाउंट से आपने वो स्प्रेडशीट बना के आपने स्क्रिप्ट अपनी एंटर की है, वो उसी जीमेल अकाउंट से आपके मेल सेंड हो जाएगी सारे एड्रेसेस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये zeghamj@ymail.com वाली आईडी पे जो मुझे मेल आई है 554 पे, इसमें रिगार्ड्स सुहेब लिखा हुआ, जैसे कि मैंने वहाँ पर चेंज किया था अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकियों के लिए ज़ैगम जावेद ही था। तो ये टूल बहुत कारआमद है। जैसे कि कुछ लोग प्रोफेसर्स को मेल्स करते हैं काफ़ी बल्क में, या कोई भी ऐसा काम है जिसके लिए आप जो है इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके बाद भी कोई इस तरह के मज़ेदार टूल्स लेकर आऊँ जो आप लोगों के टाइम की बचत करें, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे कीमती चीज़ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।